ये है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। उसका एक एक एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें पहला एमसीक्यू है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज। इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही फास्ट देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ लिथियम आयन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई आर एन स्क्वायर। सब फार्मूले दिए गए हैं, सब याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पर दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल एटम इन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। किसके द्वारा? 4l+2 के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट इन अ सब लेवल विद क्वांटम नंबर n एंड l = 1 इज। ये कैलकुलेशन इसको कर लेना। उसके बाद देखो, मैच फर्स्ट लिस्ट विथ सेकेंड लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स। हमें कोड्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए का इसमें सेलेक्ट करना है किस में जाएगा। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ए है उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कितने नेचर होते हैं? 2 होते हैं। और बी कहाँ है इसमें? देखो ऐसे देखो, जो यहाँ पे किधर गया, हाँ, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, डी ब्रोगली ने क्या दिया था? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था। उसके बाद फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। फोर्थ क्या है यहाँ पर? पॉलिंग, यानी जो ऑप्शन सी है हाइब्रिडाइजेशन, किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है 1 से मैच किया गया है। और यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में किसने बताया था? ऑर्बिट्स के बारे में होंड एंड मिल्कन ने बताया था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को समझा जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन है स्पिन क्वांटम नंबर n, स्पिन क्वांटम नंबर +½ एंड +½ यानी क्लॉकवाइज होता है, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -1, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन। किस में प्रेजेंट नहीं हो सकता है? एस ऑर्बिटल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सब लेवल गिवन बाई। अगर किसी सब लेवल में ऑर्बिटल्स कितने हैं उसको किस नंबर से प्रेजेंट किया जाता है? 2l+1 से प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु मॉडिफाइड बोस थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। किसने दिया था? सोमरफील्ड ने दिया था, सोमरफील्ड ने। अब इसके बाद है, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। किसके द्वारा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया जिसको एक्स माना गया है, उस एलिमेंट एक्स का नाम बताना है। तो उसका एग्जाम्पल, उस एलिमेंट एक्स का नाम क्या होगा? पैलेडियम होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रम होता है, 0.53 एंगस्ट्रम। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2p(x1) 2p(y1) 2p(z1) इज अकॉर्डिंग टू। किसके अकॉर्डिंग? होन्स के रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के द्वारा। होन्स के रूल ऑफ, होर्न का जो रूल है वो भी आपको तैयार होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फॉल्स। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, n=3 l=2 node=1, ये क्या है? फॉल्स है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिसाइड्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ pure orbital is an atom in the absence of a magnetic field. इसका राइट आंसर क्या होगा? थ्री फुल डिजेनरेट। डिजेनरेट मतलब क्या है? जिनकी एनर्जी समान होती है, इक्वल एनर्जी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 22, नेम द क्वांटम नंबर दैट स्पेसिफाइज ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन स्पेस। क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। उसके बाद है 23 क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन क्या है? इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम वुड बी। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपीयर बाइटल इज एन एटम इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। क्या होगा? थ्री फोल्ड डिजेनरेट। ये तो क्वेश्चन हो गया। द नंबर ऑफ नोड्स फॉर 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल क्या होगा? रिस्पेक्टिवली। मतलब 3s के लिए क्या होगा? 2 होगा, 3p के लिए 1 होगा और 3d के लिए 0 होगा। क्या? नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्फेरिकल टू नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज। कितना होगा? अभी अभी पढ़े हो। 3p के लिए कितना है? यहाँ पर 1 दिया गया है, ठीक है, 1 होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनर्जी सेल। किसी भी एनर्जी सेल में विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल का शेप होता है किसी भी एनर्जी सेल में, कौन डिसाइड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनर्जी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन बाय हुन के रूल द्वारा। हुन के रूल द्वारा ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड। किसके द्वारा? जर्मर के द्वारा, ठीक है। जर्मर ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, उसके द्वारा बताया गया था। अब यहाँ पे देखो, अगर L इज इक्वल टू 3 हो तो टोटल वैल्यू ऑफ एम क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। उसके बाद किधर गया? हाँ, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जर्मर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्या है? 3 DZ जो होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, यानी सममित होता है। सिमेट्रिकल मतलब क्या? समान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, एट एनी पॉइंट ही लिखा है यहाँ पर, एट एनी पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय पाई स्क्वायर। वहाँ पर उसको ही दिया है, उसको 2 बना लेना, ठीक है। एट एनी पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय पाई स्क्वायर। सॉरी, पाई नहीं, साई स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद देखो, फॉर एच लाइक एटम एनी हाइड्रोजन लाइक एटम विद न्यूक्लियर चार्ज जेड, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है, देखो रिलेशन, ये रिलेशन होता है। जो ई एन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर जेड स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, द रेडियल पार्ट ऑफ एन एटॉमिक वेव ऑर्बिटल, द रेडियल पार्ट ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल वेव, क्या यहाँ पर लिखा है, किस पे डिपेंड करता है? जब किस पे? एन एन एल पे, ठीक है। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और हाइड्रोजन लाइक एटम विद न्यूक्लियर, ये तो हो गया। द एंगुलर पार्ट ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन डिपेंड्स, वेव फंक्शन है, किस पे डिपेंड करता है? एल एंड एम पे, ठीक है। डी में क्वेश्चन पूछा गया एक बार का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन बाय हुंड के रूल द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन बाय हुंड के रूल द्वारा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ डेल वाई एंड डेल पी आर द अनसर्टेनिटी इन वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। डेल क्या दिखाता है? डिफरेंस को दिखाता है, एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिस्पेक्टिवली।
Then according to uncertainty principle, del y dot del py is h is equal to h अपन 2 pi and h is Planck constant यहाँ पे सेंस दिया गया है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, लेस देन सॉरी एच अपन 2 है, लेस और इक्वल होता है।